अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अजीज तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बाखैरियत होंगे। आज हम एसएसएलसी फर्स्ट लैंग्वेज जो कि उर्दू है, आज हम उसका एग्जामिनेशन 2 का जो है क्वेश्चन पेपर विथ उसके आंसर्स जानने की पढ़ने की कोशिश करेंगे। अजीज तलबा, ये जो इम्तिहान है, कल हमने आपको मार्च का दिखाया था, आज हम जून 2024 जो कि एग्जामिनेशन 2 है। मार्च का जो है पहला है एग्जामिनेशन 1 था, और अब जो है एग्जामिनेशन 2 जो कि मार्च में एग्जाम हुई थी, उसका आज हम क्वेश्चन पेपर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखें, कोड जो है 12U और फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है। इसी तरह जो डेट है देखिए 14 तारीख 6वां महीना 2024, पिछले साल का। पिछले साल जो आप इम्तिहान दिए थे आपके सीनियर्स, उनका एक क्वेश्चन पेपर है। आज हम वो क्वेश्चन पेपर साथ ही साथ उनके की आंसर पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए अजीज तलबा, बिना किसी देरी के पहले देखें क्वेश्चन नंबर 1। दर्ज झेल सवालात के 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, सही जवाब मुंतखब करके लिखें। ये पहला सवाल है, सूरत के लिहाज से जुमले की 2 किस्में हैं, कौन कौन से? जुमलाए मुफरद और जुमलाए मुरक्कब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिस जुमले में मसनद और मसनद अलिया इस्म हो वो जुमला क्या कहलाता है? जुमलाए इस्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन जुमलाए इंशाइया में शर्त की मिसाल है, अगर मेहनत ना करते तो कामयाब ना होते, हाय ये तबाही देखी नहीं जाती, मेरी जरूरत पूरी कर दे, वल्लाह कमाल का आदमी है। इन जुमलाए इंशाइया में शर्त की मिसाल जो है आंसर ए, अगर मेहनत ना करते तो कामयाब ना होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, वो मंजूम कलाम जिसका हर शेर मानी के एतबार से मुकम्मल होता है, कौन सा? गजल। नेक्स्ट नंबर 5, देखिए, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे के जा करे कोई, इस शेर में इस्तेमाल हुई सनअत का नाम है, वो सनअत तशबिया है, कौन सी है? सनअत तशबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मुरक्कब मुतल्लक की तादाद 4 है, कितनी? 4। नेक्स्ट नंबर 2, पहले 2 लफ्जों की मुनासिबत से तीसरे लफ्ज का जोड़ लिखे। वक्त औकात, मुकाम मुकामात। एक आंख से देखना, सबको एक सा समझना, भस्म कर देना, जला देना है, फिर तबाह व बर्बाद कर देना। नेक्स्ट आफत मुसीबत, जोह शोख लुत्फ खुशी। नेक्स्ट नंबर 10, शीनी तलख नेक मिजाज बद मिजाज। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, दर्ज सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। देखिए सवाल नंबर 1, 11, बड़ी हवेली की देवट पर एक दिया किसे करार दिया गया है? जवाब, बड़ी हवेली की देवट पर एक दिया अम्मा को करार दिया गया है। नंबर 12, हर फर्द और हर कौम का पैदाइशी हक क्या है? जवाब, हर फर्द और हर कौम का पैदाइशी हक आजाद रहना है। नेक्स्ट नंबर 13, देखिए, लालाजी दूसरे दिन सुबह 6 बजे जगाने पर मुसन्निफ ने क्या ख्याल किया? जवाब, लालाजी का जगाना तो महज एक सहारा था, हम खुद ही ख्वाब खत्म होने पर जाग जाते। नेक्स्ट नंबर 14, अमीर खुसरो ने इब्तिदा में क्या तखल्लुस इख्तियार किया? जवाब, अमीर खुसरो ने इब्तिदा में सुल्तानी तखल्लुस इख्तियार किया, सुल्तानी। नेक्स्ट नंबर 15, हवा चारों तरफ क्या पुकारती आई? जवाब, हवा चारों तरफ से बाहर आई पुकारती आई। नंबर 16, नज़म रिश्वत में शायर अपनी बस्ती को किन लोगों का पागल खाना कह रहा है? जवाब, नज़म रिश्वत में शायर अपनी बस्ती को नासहू का पागल खाना कह रहा है। नेक्स्ट नंबर 17,
इब्तिदा में नस्ल आदम को क्या आजादियां नसीब थी? जवाब, इब्तिदा में इंसान जहां चाहे जा सकता था और अपना मस्कन बना सकता था। नेक्स्ट सवाल नंबर 4। दर्ज झेल सवालात के जवाब 2 या 3 जुमलों में लिखें। सवाल नंबर 1, नवी जिलहज को आज़मीन हज ने क्या किया? जवाब, नवी जिलहज को आज़मीन हज सुबह की नमाज पढ़कर मिना से रवाना हुए, अरफात आकर टहरे, दोपहर ढल गई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कस्वा पर सवार होकर हज का खुतबा दिया। नेक्स्ट नंबर 19, बड़ी हवेली का जिक्र मुसन्निफा को बेश कीमत क्यों लगता है? जवाब, बड़ी हवेली का जिक्र आते ही दिल में मोहब्बत जाग जाती है जो आज बेश कीमत मालूम होती है। सारी पाबंदियां जिनसे दिल दुखता था, वो शब वो रोज जिनसे जमाने की शिकायतें भी हुई, आज उतनी दौर से दिल खुशा और दिल रुबा नजर आते हैं। नेक्स्ट नंबर 20, देखिए सवाल नंबर 20, मौलाना आजाद के सामने फर्ज की राहें कितनी हैं और कौन कौन सी? जवाब, मौलाना आजाद के सामने फर्ज की 2 ही राहें हैं, गवर्नमेंट नाइंसाफी और हक तरफी से बाज आ जाए, अगर बाज नहीं आ सकती तो मिटा दी जाए। नेक्स्ट नंबर 21, दुनिया के कौन कौन से ममालिक में जाफरान की काश्त की जाती है? जवाब, जाफरान की काश्त ईरान, स्पेन, फ्रांस, बर्तानिया और मराकश और हिंदुस्तान की रियासत जम्मू और कश्मीर में होती है। नेक्स्ट नंबर 22, जाफरान के पौधे को दायमी पौधा कहने की वजह क्या है? जवाब, जाफरान को घंटियों को एक बार जमीन में बोने के बाद कम से कम 8 साल और ज्यादा से ज्यादा 15 साल की मुद्दत तक फसल हासिल होती है। इसी खूबी की वजह ये दायमी पौधा कहलाता है। नंबर 23, बाहर के आने से पहाड़ों में क्या तब्दीलियां आई? जवाब, बाहर के आने से हवा चारों तरफ से ऐलान करती है, पहाड़ों से पिघलकर शफाफ पानी बनकर बह जाता है और समंदर में जा मिलता है। नेक्स्ट नंबर 24, देखिए सवाल नंबर 24, हजरत इमाम हुसैन के रुखसते सफर बांधते ही कौन सा मंजर सामने आया? जवाब, इल्म खुल गए, हर तरफ होल मच गया और इमाम हुसैन को देखकर अहले बैत रोने लगे। हजरत इमाम हुसैन की बीवी शहर बानो कदमों से लिपटकर रोने लगी। नेक्स्ट नंबर 25, मुल्क की सरहदों में बैठे आदमी की बेबसी को शायर ने किस तरह बयान किया है? जवाब, शायर कहते हैं, खुदा ने जब जमीन बनाई तो इस पर नस्ल आदम को सारी आजादियां थे। इंसान ने जमीन पर कई उड़ती आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर सरहदें बना दी हैं और आज इंसान खुद बेबस बन गया है, वो चाह कर भी हर जगह नहीं जा सकता। नेक्स्ट नंबर 26, नजम मच्छर का अल्टीमेटम में शायर ने इंसान को इंसान का कातिल क्यों कहा है? जवाब, शायर दिलावर फिगार ने तनजिया अंदाज में कहा कि इंसान का कातिल मच्छर नहीं खुद इंसान है। इंसान अपने फायदे के लिए खुद एक दूसरे को गैर महसूस तरीके से नुकसान पहुंचाता रहता है। नंबर 27, शाद अजीम आबादी ने रुबाई में कौन सी हकीकत बयान की है? जवाब, शायर शाद अजीम आबादी दुनिया की हकीकत को बयान कर रहे हैं कि ये दुनिया का निजाम है जिसमें दिन और रात है। लोग यहाँ आते जाते रहेंगे मगर ये दुनिया ताहश्र तक ऐसे ही कायम रहेगी जैसे अब है। नेक्स्ट नंबर 28, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दर्ज सवालात के जवाब 3 या 4 जुमलों में लिखिए। पहला जो है मतन के हवाले से जुमलों की वजाहत कीजिए। नंबर 28,
मुझे उर्दू के बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं, वो एक जानदार जुबान है। जवाब, ये जुमला जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती सबक से दिया गया है। इसके मुसन्निफ मोहम्मद रफी अंसारी हैं। ये जुमला पंडित नेहरू ने 1958 को अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए ये जुमला कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, और क्या 3 बजे ही सूरज निकल आएगा? जवाब, ये जुमला सवेरे जो कल आंख मेरी खुली सबक से लिया गया है। इसके मुसन्निफ पतरस बुखारी हैं। ये जुमला मुसन्निफ के पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ने कहा। जब मुसन्निफ ने कहा, लाला जी आप सहरखीज हैं, जरा हमें जगा दीजिए, जिस पर लाला जी ने सुबह 3 बजे जगा दिया, तो मुसन्निफ ने कहा, आज ये क्या बात है कि कुछ अंधेरा सा है? तो लाला जी ने ये जुमला कहा। नेक्स्ट नंबर 30, फिर सारा देश हमारे मोहल्ले जैसा क्यों ना बने? जवाब, ये जुमला दृष्टि सबक से दिया गया है। इसके मुसन्निफा जहरा जमाल है। ये जुमला मजमुए में बैठी इंदुमती सोच रही थी। सच कह रहे हैं विद्याचरण जी, हमारे मोहल्ले में सब ही जातों और धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं, वक्त बेवक्त एक दूसरे के काम आते हैं। नेक्स्ट नंबर 31, दर्ज झेल नसर निगाहों का तारुफ लिखिए। पहला रहा अदा जाफरी। जवाब, अदा जाफरी असली नाम अजीज, जहां अदा उनका तखल्लुस है। हयात देखें, विलादत 22 अगस्त 1926 बदायूं शहर, वफात 12 मार्च 2015 में कराची में हुई। 24 बरस की उम्र में तसानीफ में पहला शेरी मजमुआ साज ढूंढती रही। शेरी मजमुए में साज ढूंढती रही। रजाला तुम तो वाकिफ हो, शहर सुखन बहाना है और शहर दर्द उर्दू की अच्छी नसर निगार भी है। नेक्स्ट दर्ज झेल शायर का तारुफ लिखिए। माहिरुल कादरी नाम मंजूर हुसैन कादरी, खलीली नाम जो है उनका माहिरुल कादरी है। हयात विलादत 1906 में, जिला किरकलम बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। उनकी वफात 1978 पाकिस्तान में हुई। काबिलियत, आपके बेलाग तबसरे अदबी तबके में मकबूल हैं। माहाना फारान की इदारत का फरीजा भी निभाया। तसानीफ नातिया नज़्म ज़हूर कुद्दुसी है। नेक्स्ट दर्ज झेल अशार की तशरीह कीजिए। तो पहला रहा नंबर 33, दर्ज झेल अशार की तशरीह का पहला शेर रहा, अज हिंदता खरासा खुशबू हवा है आलम, गुलजार ने खबर लिया वो यास्मीन कहाँ है। जवाब देखें, ये शेर हुस्न शोखी की गजल से लिया गया है। शायर कहता है, मेरे महबूब की खुशबू हिंदुस्तान से लेकर खुरासान तक फैली हुई है। गुलजार भी ये जानने के लिए बेचैन है कि वो यास्मीन कहाँ छुपा है जिसकी महक हर तरफ फैली हुई है। अज़ हिंदता खुरासा खुशबू हवा है आलम, गुलजार ने खबर लिया वो यास्मीन कहाँ है। नेक्स्ट नंबर 34, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। जवाब, ये शेर अल्लामा इकबाल के गजल से माखूज है। शायर कहते हैं, ऐ खुदा जन्नत में उन लोगों को दे दे जो तेरी इबादत करके जन्नत हासिल करना चाहते हैं। मैं तेरा सच्चा आशिक हूं, तेरा दीदार ही मेरे लिए जन्नत है। नेक्स्ट नंबर 35, हंगामा जार इश्क में क्या कुछ नहीं किया, फूलों से नर्म लोग भी पत्थर में ढल गए। जवाब देखें, ये शेर हमीद अलमास की गजल से लिया गया है। ये शायर कहते हैं, जब मेरे इश्क का राज सबको मालूम हुआ तो हर तरफ हंगामा होने लगा। जो मेरे दोस्त वो अजीज नर्म दिल के थे वो भी अब पत्थर दिल बन गए हैं। नंबर 36, एक लफ्ज में जवाब दीजिए। पैगाम पहुंचाने वाला, हिदायत करने वाला, महारत रखने वाला माहिर। इसी तरह देखिए, पैगाम पहुंचाने वाला जो है पैगंबर, हिदायत करने वाला हादी, महारत रखने वाला माहिर। नेक्स्ट नंबर 37,
जुमला फेलिया की तारीफ मा मिसाल लिखिए। जवाब, जुमला फेलिया वो जुमला है जिसमें मसनद अलिया इस्म और मसनद फेल होता है। मसलन अम्मा लाठी के सहारे चलती है, अम्मा इस्म है और चलती फेल है। नेक्स्ट नंबर 38, सनअत तलमी की तारीफ मा मिसाल लिखिए या फिर सनअत तकरार की तारीफ मा मिसाल लिखिए। जवाब देखें, कलाम में किसी वाक़या, किस्सा या किसी मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करता है तो उसे सनअत तलमी कहते हैं। मसलन, क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। नेक्स्ट, या फिर किसी शेर में एक ही लफ्ज को बार बार दोहराया जाता है, उसे सनअत तकरार या सनअत तकरीर कहा जाता है। मसलन, असगर से मिले लेकिन असगर को नहीं देखा, अशआर में सुनते हैं कुछ कुछ वो नुमाया हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 39, अपनी तसानीफी निसाबी किताब में शामिल हम्द के कोई 4 अशार लिखे या फिर अपनी निसाबी किताब में शामिल नात के इब्तिदाई 4 अशार लिखे। हम्द के देखिए पहले, सदाए कुन से अबद तक शबाब तेरा है, अयाम भी तू है और तरह जहजाब तेरा है। किसी भी दर से उजालों की भीख क्या मांगे, अंधेरी शब भी तेरी आफताब तेरा है। सनम तेरे हैं खुदा नाशनास भी तेरे, नमाजे इश्क का हर एक निसाब तेरा है। रजा तेरी है गफूर रहीम भी तू है, गजब व कहर भी तेरा सवाब तेरा है। दमे विदा है शोरा को बख्श दे या रब, तो यौम दीन का मालिक हिसाब तेरा है। नेक्स्ट, नात के 4 अशर देखें। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया, बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने, जुल्म सितम हद से गुजरे, तशरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले आए। रहमत की घटाएं लहराएं, दुनिया की उम्मीदें बर आए, इकराम ओ अता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसाए। तहजीब की शम्ए रोशन किए, ऊंटों के चराने वाले ने कांटों को गुलों की कीमत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 40, किसी एक नज़म का खुलासा लिखें, जुगनू या फिर रिश्वत। देखिए पहले जुगनू का देखें। माँ की याद में लिखी एक तासुराती नज़म है। इस नज़म में एक यसीर बच्चे का दर्द समाया हुआ है। 20 बरस के इस नौजवान के जज्बात कलमबंद हैं, जिसकी पहली सांस ही माँ की मौत का सबब बनी। मेरे जन्म के दिन ही मेरी माँ मर गई, ना वो मुझे देख सकी और ना मैं उन्हें देख सका। मैं ऐसा बदनसीब बच्चा हूँ जिसे खाइयों और दाइयों ने पाला था। जब भी बरसात का मौसम आता और आसमान में बादल छा जाते और शाम के वक्त जिगनी दिखाई देते, वो दाइयां मुझे तसल्ली देने के लिए कहती हैं, सारी भोली भटकी रूहों को जुगनू रास्ता दिखाती हैं। उस वक्त उनकी बातों को सुनकर खो जाता था। मेरी माँ को याद करके बहुत रोना आता था। मेरे दिल में ख्याल आता, काश मैं भी जुगनू बन जाता और अपनी माँ की भोली भटकी रूह को रास्ता दिखाकर घर ले आता। ये सोच कर जुगनू के करीब चला जाता हूँ, माँ को याद करके हिचकियां आने लगती हैं। अब जमाना बदल गया है, अब भी हमारे शहर में बरसातें आती हैं, बादल छाती हैं और जुगनू भी दिखाई देती हैं। मगर मैं सच जान चुका हूँ कि किसी रूह को जुगनू नहीं दिखाते। बचपन की सारी बातें झूठ थी, मगर वो झूठ भी कितना हसीन था जो बचपन में तसल्ली देता, मगर आज उम्र के तकाजे ने उसे
छीन लिया है। नेक्स्ट रिश्वत का देखें। रिश्वत नज़म के शायर जोशमली आबादी हैं। शायर के मुताबिक लोग रिश्वत को एक बुरी आदत कहते हुए छोड़ने की नसीहत करते हैं। रिश्वत के खिलाफ अखबारों में शाया होने वाले बयानात और उसको रोकने की कोशिशें गोया अहमखाना अमल है, क्योंकि रिश्वत में हर कोई मुब्तला है। इन सब को कैद करना मुमकिन नहीं। रिश्वत को खत्म करने की बात करने वाले ऐसे हैं जैसे कोई रेत में कश्ती चलाने की बात कर रहा हो। रिश्वत को अगर खत्म करना चाहते हैं तो खून चूसने वाली सनअतों, सरमायादारी की बदबख्ती को रोकना है। कम तनख्वाह देने की बखीली और बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाई जाए तो रिश्वत पर काबू पाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। हुज्जतुल वदा के मौके पर दिए गए खुतबे के दौरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अय्याम जाहिलियत, गुलाम और खुद्दाम, अमरा और हुक्काम के मुतल्लक क्या इरशाद फरमाया? जवाब देखें। जाहिलियत के सारे दस्तूर और रस्म और रिवाज मेरे दोनों पांवों के नीचे हैं। जाहिलियत के सारे खून के बदले खत्म कर दिए गए हैं और सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून रबिया बिन हारिस के बेटे के इंतकामी खून का बदला लेने का हक छोड़ता हूँ, यानी दुश्मन को माफ करता हूँ। औरतों के मामले में खुदा से डरो, तुम्हारा हक औरतों पर है और औरतों का तुम पर है। अपने गुलामों के हक में इंसाफ करो, जो खुद खाओ वो उनको खिलाओ और जो खुद पहनो वो उनको पहनाओ। आपस में तुम्हारी जान और तुम्हारा माल एक दूसरे के लिए कयामत तक उतना ही इज्जत के काबिल है। अगर तुम पर एक काला निकटा गुलाम भी सरदार बनाया जाए जो तुमको खुदा की किताब के मुताबिक ले चले तो उसका कहना मानना। अपने परवरदिगार की परस्तिश करना चाहिए। 5 वक्तों की नमाजें पढ़ना, रमजान के महीने का रोजा रखना और मेरे हुक्मों का मानना, तुम अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल होगे। नेक्स्ट, विद्याचरण जी ने ऑपरेशन के बाद की तकरीर में भारत के मुतल्लक क्या कहा, या फिर अमीर खुसरो की शायराना और फनकाराना सलाहियतों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो पहले सवाल का जवाब देखिए विद्याचरण जी ने। भारत एक माँ है, ऐ हिंदू मुसलमानों, सिख, ईसाइयों, पारसियों और दूसरे धर्मों के पालन करने वालों। आज ये माँ इतने बड़े संकट में है जहां कोई सच्चा मार्गदर्शक नहीं रहा। भाइयों, हम माजी के खंडरों में तारीख के आसार देख रहे हैं और हमारे जवान बच्चे रोटी रोजी को तरस रहे हैं। खंडर चाहे किसी दौर का हो, धर्म का हो या ना हो, उसमें अबाबिलें और चिमगादड़ें रहती हैं। हमारे घर जिनके आंगनों में हमारे बालक विद मांग रहे हैं, हमारे बालक दूध मांग रहे हैं, माँ से रोटी मांग रहे हैं, कपड़ा साबुन मांग रहे हैं, हमारी तवज्जो अपनी खींच खींच कर कह रहे हैं। जो मिर्च मसाला 4 आने सेर मिलता था 50, 100 और 150 रुपये किलो हो गया है। अगर हम ये प्राचीन काल के खंडरों में या जाकर संन्यास ले लें तो बाजारें जर्मन की तरह 1 किलो आलू भी लाखों के मिलेंगे। नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने कम उम्र में खताती का फन सीख लिया। अमीर खुसरो ने फिलबदिया शेर कहकर ख्वाजा साहब को हैरत में डाल दिया। अमीर खुसरो ने पहले अपना सुल्तानी तखल्लुस इख्तियार किया। अमीर खुसरो की मकबूलियत का यह आलम था कि दरबारी मौसीकार और खासाइन इनके गजलें गाया करते थे और हर शख्स इनके कलाम से लुत्फ अंदोज होता था। अमीर खुसरो ने बादशाहों के मद्दा में कसीदे लिखे और उनके फरमाइशों पर मसनवी भी लिखे। अलाउद्दीन खिलजी के बेटे मुबारक शाह खिलजी की फरमाइश पर एक मसनवी नाहसुप्र लिखी। आप फन मौसीकी के माहिर थे, कई इजादात भी किए। हिंदुस्तानी और ईरानी मौसीकी के इम्तजाज से नए सुर ईजाद किए। आप मुख्तलिफ सुरों के मुवज्जिद कहलाए। कव्वाली की मौजूदा तर्ज उन्हीं की ईजाद है। आला मौसीकी सितार की ईजाद का सौरा उन्हीं के सर है। मौसीकी की महारत से मुतल्लक एक वाक़या मशहूर है। मशहूर मौसीकार गोपाल को शिकस्त देकर नायक का मर्तबा हासिल किया। ये मनसब मौसीकी की फन में माहिर उस्ताद ही को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। दरअसल इबारत को गौर से पढ़िए और नीचे गए सवाल की जवाब लिखिए। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज में से आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। आपको 2-2 मार्क्स के 2 सवाल लिखे गए होंगे जिससे आपको 4 मार्क्स आसानी से हासिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सब क्वेश्चन नंबर 44। खत की अज्जाए तरकीबी का लिहाज रखते हुए दरअसल खतूत में से कोई एक खत लिखें।
दो खत दिए हैं, यहाँ पर आपको एक खत लिखना होगा। अपने लिए मुअल्लिम मुअल्लिमा के नाम एक खत लिखें जिसमें अपने बहन की शादी में शिरकत करने के लिए 3 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त हो। शहर का नाम लिखना और तारीख लिखना होगा, अलकाब व आदाब, खत का मजमून, शादी में जो आप शिरकत करने वाले हैं, नेक्स्ट उसके बाद इख्तिताम। इसी तरह अपने दोस्त सहेली के नाम एक खत लिखें जिसमें अपने मदरसे में मनाए गए सालाना जलसे की तकरीब का जिक्र हो। पहले उसमें शहर का नाम, अलकाब, खत का मौजू, इख्तिताम। फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट 45, किसी उन्वान पर एक मजमून लिखिए। एक रहा तालीम निस्वां की अहमियत, जरूरत, या फिर चंद्रयान 3। तो आपको इसमें से एक को मजमून बनाकर उन्वान लिखना होगा। पहले तमहीद, उसके बाद नफ्स मजमून, खातिमा या फिर इख्तिताम। तमहीद में खौल लिखना, शेर लिखना या फिक्रा लिखना। नफ्स मजमून में तालीम निस्वां की जरूरत, कौम मुल्क की तरक्की, तालीम निस्वां से हुकूमत से होने वाले खवातीन की सहूलियात। इख्तिताम पर यादा अपनी राय का यहाँ पर इजहार करना होगा। अजीज तुल्बा, ये रहा आज का पार्ट 2 जो कि एग्जामिनेशन 2 का जो है क्वेश्चन पेपर विथ उसके आंसर हैं। ये रहा पिछले ही साल का क्वेश्चन पेपर है जो मार्च का, कल हम वीडियो अपलोड किए हैं। वीडियो आपको बताए हैं कि मार्च में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका भी वीडियो बना है, और अब जून का जो है क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर आपको पिछले ही साल के 2 क्वेश्चन पेपर पढ़कर समझने में आसानी हो जाएगी। अजीज तुल्बा, उम्मीद करता हूं कि आप इसको देख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए कि बिल्कुल इसी तरीके के मॉडल क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर का मॉडल बिल्कुल इसी तरीके से आपको आने वाला है। बिल्कुल अजीज तुल्बा, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी देखने का मौका मिले। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।